Hello students, welcome to lecture number 8 of Microprocessor and Interfacing series. And today in this lecture we are going to study about branching in 8085 microprocessors. So what is basically branching? जब हम किसी प्रोग्राम की सारी इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में स्टोर या लोड करते हैं तो वो हमेशा एक सीक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, लेट्स से सपोज वी आर हैविंग अ प्रोग्राम और ये हमारी मेमोरी है। ओके, दिस इज आवर मेमोरी। तो जो इंस्ट्रक्शन I1 है वो यहाँ पर स्टोर है, जो इंस्ट्रक्शन I2 है वो यहाँ पर स्टोर है, जो इंस्ट्रक्शन I3 है वो यहाँ पे स्टोर है, एंड जो इनका एड्रेस है लेट्स से सपोज वो है 1001, देन दिस वुड बी 1002, देन दिस वुड बी 100 and 3। ओके, सो ये एक सीक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर है, एक के बाद एक, राइट। बट कुछ प्रोग्राम्स में जहाँ पर हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से कि we have an integer a equals to, let's say suppose 10, and then we are adding an if else statement कि if हमारा जो a है अगर वो बड़ा है 0 से, that means if it is positive, so do this, okay, else आप ये कर दो। ठीक है, तो जब हमारे पास ये ऐसी इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स आती हैं तो हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है वो पहले इस पर आया। अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है देन वी मूव इनसाइड दिस कोड ब्लॉक, अगर ऐसा नहीं है तो वी स्किप दिस, राइट, एंड वी जंप ऑन टू द एल्स पार्ट। तो जब यहाँ पे ऐसा होता है तो इस टाइप में हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऐसे सीक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर नहीं होती हैं, राइट। So the program counters jumps from one location to another, और इसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि we use branching for this, okay। तो जो हमारी branching होती है, okay, जो branching है वो हमारी दो टाइप की होती है मेजरली। So जो पहली branching होती है उसे हम लोग बोलते हैं conditional branching, okay, and the other one is your unconditional branching। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं हमारी कंडीशनल ब्रांचिंग की तो यहाँ पे तो मेजरली जो हमारी ये ब्रांचिंग होती है जैसे कि हमारी जंप स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, देन हम जैसे कि हमारी स्किप स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली काइंड ऑफ ब्रांचिंग्स। तो अब बात करते हैं जब हम कंडीशनल ब्रांचिंग की, तो यहाँ पे हमें हमारी इस ब्रांचिंग कमांड के साथ एक कंडीशन भी गिवन होगी कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है तभी जंप करो, अगर ऐसा नहीं है तो जंप मत करो, या फिर अगर ये वाली कंडीशन है सेटिस्फाइड तो स्किप करो, अगर ऐसा नहीं है तो स्किप मत करो। ऐसी हमारी जो अनकंडीशनल होती है ये होती है जहाँ पे हमारी कोई कंडीशन हमें गिवन ही नहीं होती है, ठीक है, हम डायरेक्टली जंप या स्किप या फिर कुछ ऐसा कराते हैं। तो मेजरली मैं अगर आपको बताऊं तो मेजरली जो हमारी ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स या कमांड्स हैं वो मेजरली तीन टाइप की हैं हमारी। ठीक है, पहली है जंप जिसे हम लोग लिखते हैं JMP, देन है हमारी कॉल, देन है हमारी रिटर्न जिसको हम लोग RET लिखते हैं, और कॉल को हम लोग कॉल ही लिखते हैं, ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो बेसिकली हमारी ये टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग मेजर। ठीक है, जंप का मतलब है कि कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो जंप कर जाओ। कॉल का मतलब है कि हमारे पास जैसे कोई फंक्शन कॉल होती है, हम अपने एक मतलब अपने कोड में किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और फिर वो फंक्शन अगर कुछ रिटर्न कर रहा होता है तो ये हमारी जो दोनों है टेक्निक्स या फिर कमांड्स ये हमारी सब रूटीन कॉल्स में यूज होती है। ठीक है, मतलब एक फंक्शन को कॉल करना और फिर वहां से वो फंक्शन को जब रिटर्न कर रहा है तब। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ कंडीशनल ब्रांचिंग। कंडीशनल ब्रांचिंग क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारी सबसे पहले आती है
जेसी, जेसी का मतलब होता है जंप इफ कैरी। देन आता है जेएनसी, इसका मतलब होता है जंप इफ नॉट कैरी। ठीक है, ये पहली हो गई, ये हमारी दूसरी हो गई। ये लर्न करना ये बहुत इजी है। ठीक है, पहले जंप इफ कैरी, उसके बाद नॉट लगा दो, जंप इफ नो कैरी। ठीक है, तीसरी आती है हमारे पास जंप इफ जीरो, चौथी आती है नॉट लगा दो तो जंप इफ नॉट जीरो। ठीक है, पांचवी आती है जंप इफ पैरिटी इवन। तो बेसिकली ये सारी हमारी फ्लैग्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जंप इफ पैरिटी, I'll explain these, okay? And then jump if parity odd. तो बेसिकली jump if parity even, ठीक है? एंड देन आता है jump if parity odd. जंप करो जब parity odd है। The seventh one is your JM, that is jump if minus, यानी कि जो हमारा साइन फ्लैग है वो अगर नेगेटिव है तब जंप करो। Else jump if positive, which is JP. Okay, I am going to describe them. तो JC मतलब जंप इफ कैरी, स्टेटमेंट से जंप कर जाओ अगर हमारे पास कैरी फ्लैग में कुछ वैल्यू है। और ये कंडीशन है जंप इफ नॉट कैरी, अगर कोई कैरी नहीं है तो जंप कर जाओ, अगर कैरी है तो जंप मत करो। ठीक है, ये है जंप इफ जीरो, अगर हमारे जीरो फ्लैग में कोई पॉजिटिव वैल्यू मतलब जीरो है तो जंप करो, एल्स जंप मत करो। नेक्स्ट है जंप इफ नॉट जीरो, अगेन कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपनी ऊपर वाली स्टेटमेंट को। दिस इज jump if parity even, and this is what jump if parity odd. Then this is jump if minus, मतलब जब हमारा साइन फ्लैग नेगेटिव है, और ये है जंप इफ प्लस, यानी कि जब हमारा साइन फ्लैग क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ कंडीशनल ब्रांचिंग है। इन टोटल देयर आर 8 काइंड्स ऑफ कंडीशनल ब्रांचिंग। अब हम बात करते हैं अनकंडीशनल ब्रांचिंग की। अनकंडीशनल ब्रांचिंग का मतलब है हमें ये जो कंडीशंस हैं कि भाई जंप करो अगर कैरी है तो जंप करो, अगर नहीं है कैरी तो यहाँ पे हमें जैसे कंडीशन गिवन है, बट हमें अनकंडीशनल ब्रांचिंग में कोई हमें एज सच कंडीशन गिवन नहीं होती। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स मिलती हैं, जैसे कि इन्होंने दिया है जंप, एक नॉर्मल जंप दिया है इन्होंने, ठीक है, और आगे इन्होंने एक एड्रेस डाल दिया है 2020, मतलब हमें बिना किसी कंडीशन के इस लोकेशन, इस एड्रेस पे क्या कर देना है, जंप कर देना है। जैसे ही जो प्रोग्राम काउंटर है वो इस इंस्ट्रक्शन पर आएगा, इट विल जंप टू 2020 लोकेशन इन द मेमोरी। ऐसे ही अगर हम लिखें कॉल 2020, ठीक है, एंड रिटर्न अलोंग विद इट, क्योंकि एक फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो वो मेजरली कुछ रिटर्न कर रहा होता है, नहीं तो वो वॉइड फंक्शन होगा अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कॉल सब रूटीन के लिए यूज होता है। तो इट इज समथिंग व्हेन इन अ प्रोग्राम वी कॉल सम फंक्शन एंड देन द फंक्शन रिटर्न समथिंग। ठीक है, तो ये यूज होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनकंडीशनल ब्रांचिंग एंड दिस इज योर कंडीशन ब्रांचिंग। इनकी मेजर जो डिफरेंस है वो यही है, नाम ही से पता चल रहा है कि भाई कंडीशनल ब्रांचिंग में हमें कमांड के साथ एक कंडीशन गिवन है, और अनकंडीशनल ब्रांचिंग में हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है, हमें डायरेक्टली एक एड्रेस गिवन होता है। जब हमारा प्रोग्राम काउंटर इस इंस्ट्रक्शन में पहुंचेगा, जैसे जंप या कॉल और एंड रिटर्न पे, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर इस लोकेशन गिवन एड्रेस पे जंप करेगा, फिर इस गिवन लोकेशन को कॉल करेगा एंड वहां पे जो चीज होगी उसे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज है आपकी बस। So that's it for the video. You may even pause the video in between and take down notes. This is my personal advice. It will be very helpful for you. Okay, so let's meet in the next lecture. Thank you, everyone.